नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तीसरी तिमाही Q3 FY23 के रिजल्ट की बात करेंगे। Q3 FY23 के नतीजों की बात करेंगे। आपके पास शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। नतीजों की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ये नंबर्स हैं। तीसरी तिमाही के स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है। लैक्स में नंबर्स हैं और करोड़ में काउंट करेंगे। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। तीसरी तिमाही में 31/12/2022 के क्वार्टर में 5,911 करोड़ का 5,911 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है और Q2 में 30/9/2022 के क्वार्टर में 5,469 करोड़ का था और एक साल पहले 4,429 करोड़ का था। तो देखिए 4,429 करोड़ से बढ़कर 5,911 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है और Q2 के हिसाब से भी बढ़ा है। देखिए 5,469 करोड़ से बढ़कर ये 5,911 करोड़ का 5,911 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है और ये ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में, सालाना भी, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अदर इनकम, बैंक का अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम है 7,064 करोड़ का, 7,064 करोड़ का है और Q2 में 6,531 करोड़ का था। एक साल पहले 5,197 करोड़, तो 5,197 करोड़ से बढ़कर ये 7,064 करोड़ का टोटल इनकम है और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम बड़ा है, ग्रोथ है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर का देखिए 5,803 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है और इनकम जो है 7,064 करोड़ का है। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए 1,260 करोड़ का है और Q2 में 1,168 करोड़ का था, पहले 769 करोड़ का था। तो अब की बार 1,260 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान, बैड लोन्स, तो देखिए जो, और प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं तो 450 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रोविजन है और Q2 में था 424 करोड़ का, एक साल पहले 391 करोड़ का। अब की बार देखिए प्रोविजन थोड़ा बहुत बढ़कर आ रहा है हर बैंक का, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी 450 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है और ये बढ़कर हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं, 810 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 604 करोड़ का, 604 करोड़ का प्रॉफिट है और Q2 में था 555 करोड़ का, एक साल पहले 281 करोड़ का। तो 281 करोड़ से बढ़कर 604 करोड़ का हो गया, 604 करोड़ का 604 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है और Q2 में था 555 करोड़ का, तो इससे भी बढ़कर आया है। तो 604 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को और ये ग्रोथ है। 281 करोड़ एक साल पहले था और 3 महीने पहले सितंबर के क्वार्टर में, 3-4 महीने पहले जो सितंबर का क्वार्टर था उसमें 555 करोड़ का था, तो इसमें भी ग्रोथ है। तो 604 करोड़ का प्रॉफिट आया है और जबकि प्रावधान ज़्यादा है तो ग्रोथ है। आगे की तरफ चलते हैं। NPAs, और इसको हम परसेंटेज में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है बैंक के लिए। देखिए NPAs, ग्रॉस NPAs की बात करते हैं परसेंटेज में, तो ये है 2.96% का इस क्वार्टर में और Q2 में था 3.18% का, एक साल पहले 3.96% का। तो 3.96 से घट कर ये 2.96 का हो गया है ग्रॉस NPAs। और नेट NPAs की बात करते हैं तो देखिए जो नेट NPAs है वो है 1.03% का है और Q2 में 1.09% और एक साल पहले 1.74% का था। तो देखिए ग्रॉस NPAs और नेट NPAs में भी कमी आई है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक का।
और इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है ये इन्होंने दिया है, जो अपडेट है 0.97 का है और Q2 में 0.89% का था, एक साल पहले 0.45। तो अर्निंग पर शेयर हो गया है 0.97 का, EPS 0.97 का है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के जो नतीजे हैं अच्छे नतीजे हैं। और तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जो नतीजे पेश किए हैं तीसरी तिमाही में Q3 FY23 का जो रिजल्ट है अच्छे नतीजे हैं। टोटल इनकम 7064 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 604 करोड़ का। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं इस क्वार्टर में, इस तिमाही में IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का 59 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। 33% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में 20 जनवरी 2023 तक। अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो देखिए एक तेज़ी बनी है इसमें। 23 जून 2022 को ये 28 रुपीज़ में था, तब से एक तरह से तेज़ी में है और जब कभी इसमें गिरावट आ रही है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बुलिश मोड बना हुआ है। देखिए अभी दिसंबर के महीने में भी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया था और ये आया था 53-52 रुपीज़ के आसपास। तो स्टॉक प्राइस है 59 में, तो नतीजे अच्छे हैं। देखिए ऊपर की तरफ अगर ये 64 रुपीज़ को अगर ब्रेक करता है तो मान लीजिए 70+ होता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाए एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए और जैसे जैसे शेयर ऊपर की तरफ जाए एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट बढ़ेगी आगे आने वाले समय में तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आ जाती है, जैसे कि दिसंबर के महीने में देखा था। तो अभी नतीजे अच्छे हैं, अपना 52 हाई ब्रेक करेगा तो और तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छी तेज़ी है और बुलिश मोड में बना हुआ है। तो टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड में है और तेज़ी में है, नतीजे भी अच्छे हैं। तो जिनके पास IDFC फर्स्ट बैंक है, जो शेयरधारक हैं, तो होल्ड करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए मीन्स 70+ हो तो अपना निर्णय लेना चाहिए। तो ऊपर की तरफ जाए तो अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेना चाहिए, हमें करना क्या है, कितना प्रॉफिट चाहिए। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।